आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक करते हैं 90 हल्के 90 खबर का। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के नीलोखेड़ी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस और समूह केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बता दें कि ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस किसानों के समूह की तरफ से खोला गया है। करनाल के नीलोखेड़ी में बनाए गए इंटीग्रेटेड पैक हाउस और समूह केंद्र के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खाद डोर उड़ाया और खेतों में उपजी फसलों पर खाद का छिड़काव किया। नीलोखेड़ी के इंटीग्रेटेड पैक हाउस में किसान सब्जियां, टमाटर, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मटर, भिंडी को आकर बेच सकते हैं और कोल्ड स्टोरेज भी रख सकते हैं। साथ ही टमाटर का सेकेंडरी प्रोसेस, उसका पल्प, केचप, सॉस और ग्रेवी बनाकर डिब्बों में भी पैक कर सकते हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का बड़ा बजा डंका। 14 सीटों के साथ आप पहले स्थान पर, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8, अकाली को मिली 1 सीट। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी को भी आपने पछाड़ा। प्रदेश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, यमुनानगर में 3, चंडीगढ़ में 2 और गुरुग्राम में 1 मामले की पुष्टि हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अलर्ट हो गया है। गुरुग्राम में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा, भाजपा जुड़े 125 पदाधिकारी कालापानी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद आयोजित एक प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने किसान मोर्चा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पहले दिन से ही इन किसान नेताओं की मंशा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। मोर्चे के नेताओं की राजनीति में रुचि थी, न कि संघर्ष में। गुरुग्राम में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज, 30 वर्षीय युवक निकला ओमिक्रॉन पॉजिटिव। बीती 10 तारीख को यूके से भारत आया था युवक। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो युवक के संपर्क में आए लोगों की भी ट्रेसिंग कर उनको भी सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद अब सावधानियां भी बढ़ा दी गई हैं। पिहोवा के डीएवी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश के खेल मामले मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रधानाचार्य ने फूल मालाओं के साथ खेल मंत्री का भव्य स्वागत किया। अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर हुआ हादसा, 3 टूरिस्ट बसों की आपस में टक्कर होने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 5 सवारियों की मौत हो गई और 10 के करीब लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बसें कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी। हादसे में 44 वर्षीय मीना देवी निवासी छत्तीसगढ़, 21 वर्षीय राहुल निवासी झारखंड, 53 वर्षीय रोहित निवासी छत्तीसगढ़, 22 वर्षीय प्रदीप निवासी उत्तर प्रदेश सहित एक अन्य की मौत हो गई। पलवल गदरपुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जांच शुरू की है। पलवल जिले में बारिश की वजह से सर्दी में बढ़ोतरी से फसलों को हुआ लाभ। वहीं कृषि विभाग की ओर से मौसम में आई तब्दीली के कारण बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खिले दिखे। पलवल के रहीमपुर गांव शराब के नशे की हालत में रस्सी से गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को चांदहट थाना पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयोग की गई रस्सी को भी बरामद कर लिया गया है। जुलाना के किसान गांव में पिछले 6 दिनों से ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर पुल के निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, जिसे विधायक के आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया है। अंबाला में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएमओ कुलदीप ने बताया कि उन्होंने अब स्कूली छात्रों को 1 तारीख से पहले टेस्टिंग शुरू कर दी और साथ ही अंबाला की मार्केट जैसे कपड़ा मार्केट में कोविड गाइडलाइंस की सख्ताई बढ़ा दी गई है।
रतिया में जमीन घोटाले के मामले में विजिलेंस के पटवारी को किया गिरफ्तार। बता दें कि एसडीएम भारत भूषण कौशिक सहित स्टेट विजिलेंस के 6 लोगों के खिलाफ किया गया मुकदमा दर्ज। अब तक एक की हुई गिरफ्तारी। तोशाम खंड के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन का अपनी मांगों को लेकर तोशाम के तिकोना पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को काली चुन्नी पहनकर काला दिवस मनाया। केंद्र सरकार की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई को लेकर व्यापार मंडल का सम्मेलन जींद और सतीदों में हुए सम्मेलन के बाद हिसार और अन्य जिलों में होने वाले सम्मेलन की जानकारी व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने दी। यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आए हैं। यह तीनों लोग एक ही परिवार के हैं जो पिछले दिनों नीदरलैंड से आए थे। तीनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका सैंपल दिल्ली भेजा गया तो ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। यमुनानगर में पाए गए तीनों ओमिक्रॉन पीड़ितों को आइसोलेट किया गया है। 14 दिन के बाद फिर से इनकी जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। बता दें कि इनके संपर्क में आए 20 और लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। रतिया के पुराना बाजार स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया शहीद सप्ताह। श्री अखंड पाठ के डाले गए भोग। वहीं इस अवसर पर होम्योपैथिक कैंप लगाकर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह के 4 शहीदजादों की कुर्बानी की याद में मनाया गया शहीद दिवस सप्ताह। गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के 4 साहिबजादों की शहीदी को याद करने के लिए 21 से 27 दिसंबर तक रतिया के पुराना बाजार के गुरुद्वारे में शहीदी सप्ताह मनाया गया है। कोविड के मामलों पर रोक लगाने के लिए रोहतक जिले के डॉक्टर्स ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है और अब डोर टू डोर टीकाकरण भी किया जा रहा है ताकि कोविड के प्रकोप को रोका जा सके। झज्जर के लघु सचिवालय के सामने पार्क में बैठकर अनिश्चितकालीन धरना दे रही आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार अपनी 3 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं वर्कर्स ने कहा जब तक सरकार मांगों को नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जींद जिले के नरवाना का बदोवाल टोल प्लाजा हुआ फ्री। आसपास के ग्रामीणों और किसानों ने टोल से संबंधित अपनी मांगों को लेकर टोल फ्री करवा दिया। लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक टोल फ्री रहेगा। भिवानी बहल मार्ग पर कार और अज्ञात वाहन की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 व्यक्ति थे। घटना में एक घायल हो गया जिसे हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचाया। मामले की जांच अधिकारी ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सरकार की सख्ती का रादौर में भी दिखा असर। टीकाकरण केंद्रों पर बढ़ रही वैक्सीन लगवाने वालों की लोगों की भीड़। बता दें कि सरकार की ओर से टीकाकरण को लेकर 1 जनवरी से नई सख्त हिदायत जारी की गई थी जिसके बाद दिखा असर। इनेलो प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी करण चौटाला दादरी में कार्यरत मीटिंग में पहुंचे। दादरी पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं की ओर से करण चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। दादरी एक मीटिंग में पहुंचे करण चौटाला ने बताया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया। गुरुग्राम में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज। 30 वर्षीय युवक निकला ओमिक्रॉन पॉजिटिव। बीती 10 तारीख को यूके से भारत आया था युवक। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि। पानीपत के लघु सचिवालय में बैठे आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना जारी। वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर लगाई नारेबाजी। प्रशासन के माध्यम से सरकार को सौंपा ज्ञापन। कहा जल्द समस्या का समाधान किया जाए नहीं तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। झज्जर के बेरी गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। बता दें कि मृतक व्यक्ति मुकेश बिजली जाने के दौरान अपने घर की छत पर लाइट ठीक कर रहा था। उसी दौरान अचानक बिजली आने से हुआ हादसा। सोनीपत की आर्थिक अपराध शाखा को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ की लूट करने वाले ही परिवार के पिता पुत्र और 2 बेटियों को किया गिरफ्तार। बता दें कि ठगों ने सोनीपत के अतुल कौशिक नामक व्यापारी से शॉपिंग मॉल खुलवाने के नाम पर की थी 2 करोड़ रुपए की ठगी।
प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले से विद्यार्थी पहुंच रहे कुरुक्षेत्र। बता दें कि सभी 22 जिलों से 100 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में किया गया शामिल। झज्जर जिले बहादुरगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावक लगातार स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। हर स्तर पर अधिकारियों से मिलने के बाद अब अभिभावक डीईओ से मिले, लेकिन फिर भी कोई कारगर हल नहीं निकल पाया है। रोहतक के भाली दुल्हन गोलीकांड का शिकार हुई सांपला निवासी तनिष्का की हालत में सुधार होने पर परिजन उसे मेदांता अस्पताल से घर ले आए। बता दें कि तनिष्का के शरीर में 5 गोलियां बाकी हैं और शरीर में कमजोरी होने के कारण अभी ऑपरेशन करने की हालत में नहीं है। रोहतक भाली दुल्हन गोलीकांड में तनिष्का को इसके प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादी के दिन सुस्तरल पहुंचने से पहले 7 गोलियां मार दी थी। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाजड़ा कस्बे के जेवली रोड पर नाले की कमी के कारण दूषित पानी की निकासी नहीं होने से दुकानदारों में गुस्सा नजर आया। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने पर भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। अवैध निर्माण की खबर पर संज्ञान लेते नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में बनी अवैध इमारत को फिर से सील कर दिया है। इससे पहले भी नगर निगम कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अवैध निर्माणकर्ताओं ने सरकारी कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। कैथल के मायापुरी कॉलोनी से एंटी नारकोटिक सेल ने 53 किलो 250 ग्राम गांजा और 405 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झज्जर जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग हो गया है। निरंतर बैठकों का दौर जारी है और संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। ग्रेटर फरीदाबाद की महिला डिम्पी जैन बनी मिसेस इंडिया। जयपुर में फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया का खिताब किया अपने नाम। बाईपास रोड पर पल्ला के पास दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन साइट में गिरे बाइक सवार 2 युवक। सरिया घुसने से दोनों युवक की मौके पर हुई मौत। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात की है। कंस्ट्रक्शन पर काम करने आए लोगों ने दोनों युवकों को मृतक देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाकर मृतकों के परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। गांव से भाजपा के विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र की डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में दौरा किया। वहां पर उपस्थित सोसाइटी के सीनियर सिटीजन की टीम और वहां उपस्थित सभी लोगों ने विधायक का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। गांव से विधायक राजेश नागर ने डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में सुनी लोगों को होने वाली बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य समस्याएं। वहीं विधायक ने मौके पर ही कई समस्याओं का निवारण भी किया। हिसार में बन रहे एयरपोर्ट को लेकर लोगों ने खोला मोर्चा। तलवंडी राणा गांव में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। ग्रामीणों ने कहा एयरपोर्ट बनने से गांव और शहर के बीच कनेक्शन कट हो जाएगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हिसार में बन रहे एयरपोर्ट के खिलाफ ग्रामीणों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। कहा तलवंडी गांव को नहीं मिल रही कोई भी वैकल्पिक रास्ता। गांव से शहर के करीब अब 7 किलोमीटर की दूरी बढ़कर हो जाएगी 25 किलोमीटर। चीन में बदमाशों ने पेट्रोल पंप से सेल्समैन से पिस्तौल के बल पर 22,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। वहीं सारा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पंजाब के जलंधर में 17 से 24 दिसंबर को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी की बॉक्सर मोनिका ने गोल्ड जीता। मोनिका गुरु द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह अकादमी की 54 किलोग्राम वर्ग की गोल्ड जीतकर आई। मोनिका का भिवानी पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ी मोनिका ने कहा कि आने वाले एशियन गेम की वो तैयारी कर रही है और उसे उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में भी वह जीत हासिल करेगी। मेवात जिले में सरसों की अधिक पैदावार होने की वजह से मानो जमीन ने पीली चादर ओढ़ रखी हो। बता दें कि राज्य में मेवात जिला सरसों उत्पादन में दूसरा नंबर पर है। इस वर्ष तकरीबन 35,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों फसल बिछाई गई है।
फरीदाबाद में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। 200 लोगों की उपस्थिति पर प्रतिबंध के बावजूद व्यापार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कुंडरी के हावड़ी गांव के सब मेन ब्रांच नहर के पुल की हालत खस्ता, जो लगातार हादसों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल बनाने वाले ठेकेदारों की अनदेखी के चलते पुल की हालत जर्जर हो गई है। प्रदेश भर में बाढ़ से नुकसानों को कम करने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से आने वाले सीजन के पहले यमुनानगर जिले में 26 करोड़ की लागत से 23 परियोजना कार्य करेगी, जिसको लेकर जिला उपायुक्त ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ इन सभी इलाकों का दौरा किया। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि ड्रोन की सहायता से भी इन इलाकों में क्या क्या कार्य होना चाहिए, पिछले वर्ष कहां बाढ़ से तबाही हुई थी, वह जानकारी ली गई है। उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। भिवानी के तोशाम में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी में सवार चारों लोग देर रात्रि कैरू गांव से तोशाम की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।